जहां कांग्रेस में उथल-पुथल मची है और एक्सपेक्टेड है अगले कुछ हफ्तों में कांग्रेस में बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो है वो चेंजिंग होगी, लेकिन अभी ये खबरें बीजेपी की तरफ से भी आ रही हैं कि बीजेपी में भी जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो है वो चेंजेस हो रही हैं जब से जो नए प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा जो साबका मिनिस्टर हैं और एमएलए हैं, जब से उन्होंने बीजेपी का यहाँ पर चार्ज संभाला है एज ए प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बीजेपी यूटी में, क्योंकि उन्होंने 7 साल के बाद जो है वो रविंदर रैना जो साबका एमएलए हैं उनको जो है वो रिप्लेस किया है। अब खबरें आ रही हैं कि जो बीजेपी की के जो प्रेसिडेंट है वो पार्टी के डिफरेंट लीडर्स के साथ जो है वो बात कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो है वो चेंजिंग की जाए पार्टी में, और जो नए फेसेस है उनको जो है वो सामने लाया जाए और यंग फेसेस को जो है वो सामने लाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पार्टी को जो है वो ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रेंथन किया जाए, खासतौर पर कश्मीर में जहां पर अभी तक बीजेपी जो है वो एक भी सीट जो है वो हासिल नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी ने जो है वो पूरी ताकत पिछले दिनों जो है वो पिछले कई सालों में कश्मीर डिवीजन में जो है वो झोंकी थी, जिसमें इन्होंने स्पेशली किश्तवाड़ के सुनील कुमार शर्मा एमएलए पाडर नागसिनी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी है और साबका मिनिस्टर भी रहे हैं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की गवर्नमेंट में, उनको जो है वो स्पेशली टास्क जो है वो कश्मीर के लिए असाइन किया गया था ताकि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं से कश्मीर में कोई ना कोई सीट जो है वो निकाले। लेकिन अभी तक जो है वो कामयाबी बीजेपी को नहीं मिली और वही मसला जो है उनको पीर पंजाल में भी रहा जहां पर उन्होंने सिर्फ एक सीट जो है वो जीती। हालांकि वहां पर उन्होंने एसटी स्टेटस भी जो है वो गुजर्स और बकरवाल को और जो राजौरी के वहां के रहने वाले लोग हैं उनको जो है वो दिया था। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की नज़रें जो है वो आगे पर है और वो आगे के लिए जो है वो अच्छी प्लानिंग जो है वो करना चाहते हैं ताकि जो आइंदा आने वाले इलेक्शन होंगे यहाँ पर 2029 में, तब जो है वो कश्मीर में बीजेपी के हाथ में जो है वो कुछ ना कुछ वहाँ पर सीटें हों और जो जम्मू डिवीजन का पीर पंजाल है, चिनाब वैली है, उधमपुर रियासी है, वहाँ पर भी जो है वो बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करना चाहती है ताकि आगे चलकर जब इलेक्शंस हों तो बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का सोचे तो उनको जो है वो इस इलाकों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर जो है वो बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में पार्टी को जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जो है वो ओवरहॉल कर रही है। और अब हमें देखना होगा कि कौन नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं, कौन नए डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट आते हैं, कौन यहाँ पर जनरल सेक्रेटरीज बनते हैं, कौन जोनल सेक्रेटरीज, कौन ब्लॉक प्रेसिडेंट्स बनते हैं, इस पर जो है वो हमारी नज़र रहेगी। और जो बीजेपी के टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया ये है कि वो पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं। वो चेंजेस कितनी होंगी, किस लेवल की होंगी, क्या क्या होंगी, तो हम जो है वो उस पर नज़र रखेंगे। आइंदा हमारी नज़र जो है वो इस पर रहेगी। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।